नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्स परमार और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कब्रिस्तान की बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। एक रात अजय नाम का एक युवक अपने ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद घर जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था और घड़ी रात के 12 बजा रही थी। तभी एक पुरानी सी टैक्सी उसके पास आकर रुकी। टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकालते हुए कहा, "कहाँ जाना है साहब?" अजय ने जल्दी से टैक्सी में बैठते हुए पता बताया। लेकिन जैसे ही टैक्सी चली, अजय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। टैक्सी के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य साया उनके आसपास हो। ड्राइवर ने भी एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कोई बात की। कुछ देर बाद अजय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़कें बदल चुकी थीं और चारों ओर घना अंधेरा और धुंध छाई हुई थी। सड़कें सुनसान थीं और आसपास सिर्फ कब्रिस्तान नजर आ रहे थे। अजय घबरा गया। उसने ड्राइवर से पूछा, "भाई, ये कौन सा रास्ता है? ये तो मेरे घर की तरफ नहीं है।" ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े ठंडी आवाज में कहा, "साहब, ये वो रास्ता है जो हर किसी को ले जाता है, पर वापस कोई नहीं आता।" अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टैक्सी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद हो चुके थे। टैक्सी अचानक रफ्तार पकड़ने लगी और एक बड़े पुराने कब्रिस्तान के पास रुक गई। ड्राइवर ने धीरे धीरे मुड़कर अजय की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसने गहरी आवाज में कहा, "तुम मेरे अगले मेहमान हो।" अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जैसे तैसे टैक्सी से कूद गया। वह दौड़ता हुआ कब्रिस्तान से बाहर भागा। पीछे से ड्राइवर की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। सुबह होते ही अजय ने पुलिस को टैक्सी और ड्राइवर के बारे में बताया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जो बात उन्होंने बताई उसने अजय के होश उड़ा दिए। वह टैक्सी और उसका ड्राइवर कई साल पहले एक हादसे में जलकर मर चुके थे। उस दिन के बाद अजय ने कभी देर रात घर जाने के लिए टैक्सी लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसने हमेशा एक बात याद रखी, हर सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, कुछ सफर हमें मौत के दरवाजे तक ले जाते हैं। आज भी उस इलाके में देखी जाती है। अगर आप भी देर रात अकेले सफर कर रहे हो तो सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है अगली सवारी आप ही हों। अजय ने उस घटना के बाद अपनी जिंदगी में काफी बदलाव किए। उसने दोस्तों और परिवार को उस खौफनाक रात के बारे में बताया, लेकिन ज्यादातर लोग इसे उसकी थकान और मानसिक भ्रम का नतीजा मानते थे। मगर अजय जानता था कि वह कोई सपना नहीं था। कुछ महीनों बाद अजय को एक नया काम मिला और उसे अक्सर रात में सफर करना पड़ता। वह हमेशा सावधानी बरतता और कैब या टैक्सी लेने से पहले गाड़ी और ड्राइवर की ठीक से जांच करता। एक रात जब वह ऑफिस से देर रात लौट रहा था तो उसने देखा कि सड़क किनारे वहीं पुरानी टैक्सी खड़ी थी। उसकी छाती धड़कने लगी। टैक्सी का ड्राइवर बाहर खड़ा होकर किसी को बुला रहा था। अजय ने तुरंत दूसरी दिशा में जाना बेहतर समझा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, टैक्सी और ड्राइवर गायब थे। इस घटना ने अजय को और बेचैन कर दिया। उसने इस बारे में और गहराई से जानकारी जुटाने का फैसला किया। कई स्थानीय लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि वह टैक्सी कभी कभी रात के समय दिखाई देती है और जो लोग उसमें बैठते हैं उनका कोई अता पता नहीं चलता। अजय ने यह तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने उस इलाके में कई रातें बिताई, उस टैक्सी को देखने और उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए। एक रात उसने वही टैक्सी देखी। इस बार वह डर के बजाय हिम्मत के साथ उसके पास गया और ड्राइवर से पूछा, "तुम कौन हो और क्यों लोगों को अपने साथ ले जाते हो?" ड्राइवर ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और कहा, "मैं वही हूं जो हर किसी के अंत का साथी है। जो इस टैक्सी में बैठता है उसकी किस्मत मेरे हाथ में होती है। लेकिन तुमने मुझे पहली बार चकमा दिया था, इसलिए तुम्हें दूसरा मौका देने आया हूं। क्या तुम इस बार तैयार हो?" अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने गले में लटक रही मां की दी हुई ताबीज को पकड़ लिया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। ड्राइवर अचानक चीखने लगा।
उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी और कुछ ही पलों में टैक्सी गायब हो गई। उसके बाद अजय ने उस इलाके को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी पलट कर नहीं देखा। वह जानता था कि उसने मौत को दूसरी बार हराया है, लेकिन वह टैक्सी और उसका ड्राइवर अब भी उन गलियों में किसी और की तलाश में घूम रहे हैं। अगर आप भी उस रास्ते से गुजरें और एक पुरानी टैक्सी देखें, तो याद रखें कि यह सफर आपकी आखिरी यात्रा बन सकता है। अजय ने शहर तो छोड़ दिया, लेकिन वो खौफनाक घटना उसे कभी चैन से जीने नहीं दे पाई। वह अक्सर रात को नींद से जाग जाता, पसीने में तरबतर, और उसके कानों में टैक्सी ड्राइवर की खौफनाक हंसी गूंजती रहती। कई महीनों बाद अजय को एक अजीब फोन कॉल आया। कॉलर ने कहा, तुम वो हो जिसने टैक्सी को देखा और बच गए। अब तुम्हें बचने का रहस्य बताना होगा। अजय हैरान रह गया। वह पूछने लगा कि कॉल करने वाला कौन है, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, मुझे मत ढूंढो, बस बचकर रहो, वो अब भी तुम्हारी तलाश में है। अजय का डर अब दोगुना हो चुका था। उसने इस घटना पर गहराई से रिसर्च करने का फैसला किया। उसने लोकल लाइब्रेरी से पुरानी अखबारों की फाइलें और कहानियां खंगालनी शुरू की। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि उस टैक्सी से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली कहानी है। करीब 20 साल पहले उस टैक्सी के ड्राइवर ने एक महिला और उसके छोटे बच्चे को लूटने और मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए ड्राइवर से संघर्ष किया और इस संघर्ष में ड्राइवर ने दोनों को मार डाला। कुछ दिनों बाद उस ड्राइवर की टैक्सी एक रहस्यमय हादसे में जलकर खाक हो गई और तभी से लोग उस टैक्सी को रातों में घूमते हुए देखने लगे। अजय को यह भी पता चला कि जो लोग टैक्सी में सवार होते हैं उनका पता कभी नहीं चलता, और अगर कोई टैक्सी से बच भी जाए तो ड्राइवर उन्हें फिर से ढूंढने आता है। अब अजय को एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसने अपने पुराने पंडित जी से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बताया कि यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है और उसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं। पंडित जी ने अजय को एक विशेष पूजा और तंत्र मंत्र करने की सलाह दी, जिससे वह अपने आसपास सुरक्षा कवच बना सके। अजय ने पंडित जी की बताई विधि से पूजा की और ताबीज को हमेशा अपने पास रखा, लेकिन इसके बावजूद वह महसूस करता था कि कोई साया उसकी निगरानी कर रहा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अपने घर के बाहर एक इंजन की आवाज सुनाई देती, मानो टैक्सी उसका इंतजार कर रही हो। एक रात अजय ने फैसला किया कि वह इस खौफनाक सिलसिले को खत्म करेगा। उसने पंडित जी के साथ मिलकर एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई। पंडित जी ने बताया कि उसे उस जगह पर जाना होगा जहां ड्राइवर की टैक्सी पहली बार जली थी। अजय ने पूरी तैयारी के साथ उस जगह का रुख किया। यह एक सुनसान इलाका था जहां अब एक वीरान मैदान फैला हुआ था। वहां पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी और टैक्सी अचानक अंधेरे से प्रकट हो गई। ड्राइवर की खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम फिर से मेरे सामने हो, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और अजय ने पूरी हिम्मत के साथ ताबीज को ड्राइवर की तरफ फेंका। ताबीज के ड्राइवर के छूते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरी टैक्सी आग के गोले में बदल गई। कुछ ही पलों में वह टैक्सी और ड्राइवर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। अजय ने राहत की सांस ली। पंडित जी ने कहा, अब वह आत्मा कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन याद रखना, बुरी आत्माओं से लड़ाई में सच्चाई और हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार होती है। उस घटना के बाद अजय की जिंदगी वापस सामान्य हो गई, लेकिन वह कभी भी इस बात को नहीं भूला कि कैसे उसने मौत को 2 बार हराया। अजय की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी। उसने अपनी नौकरी बदल ली और एक नए शहर में बसने का फैसला किया। हालांकि उस भयानक रात की यादें अब भी उसके सपनों में लौट आती थीं। टैक्सी, ड्राइवर की लाल आंखें और वह डरावनी हंसी, सब कुछ उसे परेशान करता रहा। कुछ साल बाद अजय ने शादी कर ली और एक बेटा हुआ। वह अब अपनी नई जिंदगी में खुश था, लेकिन जैसा अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, बुराई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन जब अजय अपने परिवार के साथ एक रोड ट्रिप पर निकला, तो रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। ये एक सुनसान इलाका था जहां कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। सड़क पर सन्नाटा था और चारों ओर घना जंगल। अजय ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं आगे जाकर मदद ढूंढता हूं। वह सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। अचानक उसे पीछे से एक इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, ये वही टैक्सी थी। उसकी रूह कांप गई। टैक्सी धीमी रफ्तार से उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी खौफनाक आवाज अजय के कानों में गूंज उठी।
तुम मुझसे बचकर कितनी दूर तक जा सकते हो? यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अजय पीछे हटने लगा। वह अपने परिवार के लिए डर गया। तभी टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अजय के चेहरे से टकराया। उसने महसूस किया कि यह वही खौफ था जो उसने सालों पहले महसूस किया था। अजय ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां अब भी पंडित जी का दिया हुआ ताबीज था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे डर से भागने वाला नहीं हूं। इस बार तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। टैक्सी से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर की हंसी तेज होती गई, लेकिन अजय ने ताबीज से मंत्र पढ़ते हुए टैक्सी की ओर फेंका। टैक्सी अचानक जोरदार आवाज के साथ विस्फोट कर गई और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा रह गया। अजय दौड़ता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा और अपनी पत्नी और बेटे को सब कुछ बताया। उन्होंने तुरंत उस जगह से निकलने का फैसला किया। अजय ने उस घटना के बाद फिर कभी उस टैक्सी को नहीं देखा, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या वह टैक्सी और ड्राइवर सच में खत्म हो गए, या वे कहीं और अपने अगले शिकार की तलाश में हैं? आज भी देर रात सुनसान सड़कों पर सफर करने वाले लोग बताते हैं कि कभी-कभी उन्हें एक पुरानी टैक्सी दिखाई देती है। टैक्सी में बैठने के बाद लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अगर आप भी उस रास्ते से गुजरें और एक पुरानी टैक्सी देखें, तो याद रखें कि यह सफर आपकी आखिरी यात्रा बन सकता है।